हाँ पूजा, बता दिया होता कि चौका लगाने जा रही है। देख तेरी वजह से मेरा हाथ जल गया। भाभी आप भी तो यही खड़ी है, आपको दिख नहीं रहा कि मैं चौका लगाने जा रही हूँ? मैं किचन में काम करने के लिए खड़ी हूँ, तुझे देखने के लिए नहीं कि तू क्या कर रही है। अब चिल्लाइए मत भाभी, इतनी तेज तो जली भी नहीं जितना आप चिल्ला रही हैं। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो, जब तक मेरे फफोले ना निकल आए तब तक तुम्हें कहाँ लगेगा मैं जली भी हूँ। भाभी आप ही देखिए ना, कहीं जली है क्या? मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं बोलना है। अरे इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है। हाँ हाँ, आप भी ऐसे ही बोलेंगी, मेरी परेशानी किसी को समझनी ही नहीं है। देख श्रेया, फालतू का ड्रामा मत बना। ऐसे छौंक से तो न जाने हम कितनी बार जले, लेकिन तेरी तरह कभी नाटक नहीं किया। वही तो भाभी, बस एक मौका चाहिए घर का माहौल खराब करने का। अरे शुरू हो गया तुम लोगों का। कितनी बार समझाया है, घुल मिल कर रहा करो, क्यों झगड़ा करती हो। देखिए माँ, पूजा की वजह से मेरा हाथ जल गया। अब आप ही बताइए, अगर मुझे पूजा बता देती कि वो छौंकने जा रही है तो मैं साइड ना हो जाती, जलती तो ना। अरे श्रेया, इतना जरा सा तो लगा है, क्यों इतना बवाल कर रही है, जाने भी दे। आप सब लोग ना मिले हुए हैं, किसी को परवाह नहीं है मेरी। ऐसा करिए माँ, अब मेरा किचन अलग करवा दीजिए। मैं अब इस किचन में खाना नहीं बना पाऊंगी। ये क्या बोल रही है? इस किचन में खाना नहीं बनाएगी तो कहाँ बनाएगी? अब मैं दूसरे किचन में खाना बनाऊंगी। आप मेरे लिए दूसरा किचन बनवाओ, वरना मैं खाना बनाने दूंगी और ना ही खाने दूंगी। अरे सुन सुन, अभी शांत हो जा, मैं इनसे बात करूंगी, अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सुनिए जी, एक बड़ी परेशानी हो गई है घर में। अब क्या हुआ भाई? सुबह से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान लग रही हो। अरे वो श्रेया कह रही है कि उसे अलग किचन चाहिए, पूजा की वजह से उसका हाथ जल गया और अब वो इस बात पर अड़ गई है। क्या अलग किचन? ये क्या नया फैशन चला है? मैं अभी यही सोच रही हूँ, इन लोगों का ना रोज रोज का हो गया है, अब इनका कुछ तो करना पड़ेगा। समझा समझा के थक गई मैं तो। कह रही है या तो अलग किचन दो या फिर मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। आज ये बोलेगी, कल को पूजा बोलेगी, फिर परसों शालिनी भी बोलेगी, फिर 3-3 किचन बनवाओगी क्या? सही कह रहे हो आप, लेकिन अगर घर का माहौल ऐसे ही रहा तो झगड़े बढ़ते जाएंगे ना। जाके बोल दो, अगर इतना ही अलग किचन का शौक है तो पतियों से कह के अलग घर ही ले ले और फिर आराम से रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ यही बोल दूंगी, तब खुद ही चुप हो जाएंगी। और अगर हम हाँ भी कर दे तो कल पूजा भी कहेगी मुझे भी अपना किचन दो, शालिनी भी कहेगी, फिर घर में 3-3 दीवारें खड़ी हो जाएंगी, घर घर नहीं रहेगा, मोहल्ला बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। साफ बोल दो सबको, या तो मिलजुल कर रहो, वरना जिसके दिल में अलग होने का शौक है वो अपने पति से बोले और जाओ नया घर ले लो। घर के अंदर दीवारें खड़ी करने की इजाजत मैं नहीं दूंगा। ठीक है जी, मैं बात करती हूँ श्रेया से। यही ठीक रहेगा, नहीं तो आज किचन की दीवार बनेगी, कल दिलों में दीवार खड़ी हो जाएगी। आपने पापा से बात की? हाँ की थी बात, वो तो मुझ पर ही बरस पड़े। कहने लगे तुम सास होकर बहुओं को नहीं संभाल पा रही है। बताओ, तुम लोगों की वजह से मुझे सुनना पड़ा, अच्छा लगता है क्या? तो पापा जी ने क्या डिसाइड किया? डिसाइड क्या करेंगे, बोल दिया अगर अलग किचन का इतना ही शौक है तो पतियों से बोल के अलग घर ले ले, फिर अलग किचन का लुत्फ उठाए। ठीक है, तब मैं रात से ही बात करूंगी। अब आप लोग देखिए। देख रही है माँ जी कैसे बोल रही है ये। अरे भला ऐसे कोई बोलता है क्या? अरे तू तो चुप ही रह, तेरी वजह से ये सब हुआ है। अरे मैंने क्या किया? अरे चुप हो जा अब। राज, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है, इतनी रात को क्यों परेशान कर रही हो? देखो ना, रोज रोज पूजा की वजह से दिक्कत होती है, आज तो मेरा हाथ जल गया। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अलग घर ले ले। क्या अलग घर? मतलब तुम घर में बंटवारा करना चाहती हो? मैं बस कह रही हूँ कि अगर हमारा अलग किचन हो जाए या फिर अलग घर हो तो अच्छा रहेगा, रोज रोज की किचकिच से तो बचे। कमाल है श्रेया, तुम्हें इतना सा झगड़ा भी बर्दाश्त नहीं होता। अरे ज्वाइंट फैमिली में एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ज्वाइंट फैमिली से अच्छा कुछ नहीं होता। राज, तुम समझ क्यों नहीं रहे, मेरा हाथ जल गया। देखो श्रेया, मुझे अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं चाहिए। अगर इतना ही शौक है नया घर लेने का तो जाओ अपने पिताजी से कह दो, वही दिलाते तुम्हें नया घर। राज, मैं बस कुछ नहीं श्रेया, अगर हर छोटी बात पर तुम अलग होने की बात करोगी तो घर कैसे चलेगा? तो क्या मैं रोज अपमान सहती रहूं? अपमान? पूजा ने जानबूझकर अपमान किया है क्या? अगर तुम इतनी नाराज हो तो जाकर पापा से कह दो, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। ठीक है, अब तुम देखना, अब मैं पापा से ही बात करूंगी, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। हाँ हाँ जाओ, बोल दो, मुझे क्या है। हेलो पापा। बेटा सब ठीक है ना? आवाज क्यों भारी लग रही है? पापा, आज मेरा हाथ जल गया रसोई में पूजा की वजह से। मैंने माँ जी से कहा मुझे अलग किचन चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर रात से भी कहा, वो भी मुझ पर ही बरस पड़े। तो तुम कहना क्या चाहती हो बेटा?
पापा मुझे अब इस घर में नहीं रहना, अब मेरे लिए अलग घर बनवा दीजिए, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हो? तुम जो कर रही हो वो किसी भी अच्छी बहू की निशानी नहीं है। पापा मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। बेटा गुस्से में आकर घर टूटते हैं, जुड़ते नहीं है। तुम्हें घर को जोड़ कर रखना है, तोड़ कर नहीं। और फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि मैं तुम्हारे लिए अलग घर बनवा के दूं। पापा मतलब आप ही मेरी बात नहीं मानोगे? मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हें उसी घर में रहना होगा और सबके साथ मिलजुल कर चलना होगा। यही तुम्हारे लिए भी ठीक है और परिवार के लिए भी। पापा कोई मेरी बात क्यों नहीं समझता? समझो बेटा, तुम्हारी जिद से बात और बिगड़ जाएगी। अपने गुस्से पर काबू रखो और जरा अपनी माँ से कुछ सीखो कि उन्होंने घर जोड़ने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन पापा हर बार मैं ही क्यों? देखो श्रेया, मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है पापा। पापा ने ही मुझे ही समझा दिया। क्या मैं ही गलत हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। आज हाथ जला है, कल को कुछ और हुआ तो इससे तो अच्छा है जो भी होना है अभी ही हो। ऐसा करती हूँ, किचन में अपनी एक दीवार छेंक लेती हूँ और हाँ, अपना खाना अलग ही बनाऊंगी, ये सही रहेगा। माँ से बात कर लूंगी। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब क्या नई बात है भाई? अभी अभी तो तेरे पापा से बात की थी मैंने, अब क्या कहने आई हो? माँ जी मैंने बहुत सोचा, सबकी सुन ली, सबका बर्दाश्त कर लिया। अब ना मैं एक फैसला ले चुकी हूँ। कैसा फैसला? साफ साफ बोल। मैं किचन में अपनी एक दीवार छेंक रही हूँ। अब से मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी, किसी से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। रोज रोज की लड़ाई से अच्छा है सबका खाना ही अलग हो जाए। ओहो, मतलब अब तू एक तरफ की पूरी दीवार ले लेगी? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? यही सिखाए क्या अपने मायके से? माई शर्म तो तब आती जब मैं चुपचाप सहती रहती। आज मेरा हाथ जला, कल को कुछ और होगा। मुझे अपनी शांति चाहिए और सबसे अच्छा तरीका यही है। अच्छा, तो अब तू अपनी मनमानी करेगी? तेरे पति ने मना किया, तेरे पापा ने समझाया, फिर भी तू जिद कर रही है। माँ जी सबने मना किया, लेकिन किसी ने महसूस नहीं किया कि परेशानी मुझे हो रही है। थक चुकी हूँ मैं बस। चल, मान भी लिया कि तू दीवार छेंक ले तो क्या होगा? घर तोड़कर क्या मिलेगा तुझे? घर नहीं तोड़ रही हूँ माँ जी, बस रसोई बांट रही हूँ ताकि रोज का झगड़ा ना हो। और कोई हल भी तो नहीं है ना। हाय राम, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जा, ठीक है, तू इतना ही चाहती है तो कर ले, पर मैं नहीं चाहती कि कल को पूजा और शालिनी भी यही करने लगे। इतने में पूजा और शालिनी आ जाती है। माँ जी क्या हो रहा है? श्रेया भाभी ने फिर क्या कर दिया? अरे वही, अब ये अपनी रसोई अलग करने पे अड़ गई है। कहती है एक साइड की दीवार छेंक रही है किचन में। क्या दीवार? ये कोई हल है क्या? हाँ दीदी, यही हल है। कम से कम रोज की चीख पुकार तो नहीं होगी। पूजा, शालिनी, सुनो, मैंने सोच लिया है, तुम दोनों चाहो तो अपनी अपनी दीवार ले लो, जिससे कल को कोई एक दूसरे पर उंगली ना उठाए। सबका खाना, सबकी रसोई अलग, बस घर का झगड़ा यही खत्म। माँ जी लेकिन मैं तो कभी कुछ नहीं बोली। अरे तो आप बोल देना, बाद में बोलने से अच्छा है कि अभी बोल ले। आज श्रेया की वजह से झगड़ा है, कल तेरी वजह से होगा, फिर शालिनी की वजह से। घर घर नहीं रहेगा, अखाड़ा बन जाएगा। माँ जी लेकिन ये सही नहीं है। बेटा मैं भी नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो, पर जब कोई समझने को ही तैयार नहीं है तो फिर यही सही। कम से कम चैन तो मिलेगा घर में। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। अरे ठीक है, जैसे सबकी मर्जी। अब बहुएं ही तय करेंगी घर का नक्शा, पर याद रखना, एक बार दिलों में दीवार खड़ी होगी तो उसे गिराना मुश्किल होगा। तीनों बहुएं अपनी अपनी दीवार ले लेती है और अपना अपना चूल्हा भी लगा लेती है। अभी तक ये बात घर के आदमियों को नहीं पता थी। रात के खाने के समय किचन में पूजा तो क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? क्या हुआ श्रेया, अब क्या हो गया तुझे? भाभी आप पूजा को देखिए ना, जब 3 लोगों की अलग अलग दीवार है तो अपनी साइड में ही ये छिलके रखे ना, मेरी दीवार की तरफ क्यों रखे हैं? अरे तो सब्जी छिल रही हो तो छिलके कहाँ रखो? अपने सर पर कि आपके सर पर? मेरे सर पर रखकर तो दिखा। अरे बस बस बस, तुम दोनों दीवार अलग करने की बात भी लड़ रही हो, बस भी करो दोनों। भाभी आप बोल दीजिए इसको कि ये छिलका हटा ले यहाँ से, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। भाभी आप ही बोल दीजिए इसको कि छिलका तो नहीं हटेगा जब तक मैं सब्जी नहीं काट लेती। चल अब तू आगे देखना, परेशान करके ना छोड़ा ना तुझे तो मेरा नाम भी श्रेया नहीं। बहुत कर लिया तूने। अरे क्या कर लिया? मैं तो सब्जी काट रही हूँ, आपसे तो बोल भी नहीं रही थी, पता नहीं क्यों खुद बोलने आ गई। अरे मेरी जगह पे गंदगी फैलाएगी तो मैं तो बोलूंगी ही ना। हाँ तो बोलो ना, बोलते बोलते आपका मुंह थक जाएगा तो चुप हो जाएंगी अपने आप। कुछ देर बाद
इस पूजा की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। रुको, अभी ऐसा मिक्सचर चलाऊंगी कि सब जाकर इसके साइड ही गिरेगा। अरे ये क्या भाभी, देखिए ना इन्होंने क्या किया, जानबूझकर इन्होंने मिक्सचर चलाया जिससे सारी चटनी इस तरफ आकर गिरी है। श्रेया, ये क्या किया तुमने? भाभी अब चटनी पीस रही थी, गिर गई तो मैं क्या करूं। भाभी इसने ना जानबूझकर ऐसा किया है। श्रेया, क्या चाहती हो तुम? यही कि आप हमारे बीच में ना पड़े। मैं देख रही हूँ आप बार बार पूजा की वकील बन रही हैं। तमीज से बात कर, और मैं किसी की वकील नहीं बन रही। मुझे क्या है, तुम लोग चाहे जो करो, बस इतना ध्यान रखना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद, और ये क्या भाभी, कैसे छौंका लगाया आपने? पूरे किचन में धुआं धुआं उठ गया। अरे इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? माँ जी, भाभी ने छौंक लगाया है। हाँ माँ जी, वो धुआं थोड़ा ज्यादा हो गया। रुकिए ना, मैं एग्जॉस्ट ऑन कर देती हूँ। अरे बाप रे, ऐसा लग रहा है कि जान ही निकल जाएगी। हाँ हाँ, जान लेने वाली आज जान निकलने की बात कर रही है। माँ जी ऐसे तो मत बोलिए प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं लगता, क्या कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर जब सभी इकट्ठे थे, अरे भाई, आज खाना परोसा जाए, क्या बनाया है बहुओं ने? तीनों बहुएं अपने अपनी थालियों में अलग अलग डिब्बे और कटोरियां लेकर आती हैं। ये क्या, आज सब अलग अलग खाना लेकर क्यों आई हो? वो जी, दरअसल थोड़ा सा क्या, साफ साफ बोलो। पापा जी, मैंने अपना खाना अलग बनाया है। अब से मैं अपना खाना खुद ही बनाऊंगी। अरे क्यों, घर में एक ही रसोई है, फिर अलग क्यों? पापा जी, मैं भी अपना खाना अलग बना रही हूँ। श्रेया भाभी ने बोला था झगड़ा ना हो, तो सबका अलग ही अच्छा है। और मैं भी, मुझे भी मजबूरन अपना खाना अलग बनाना पड़ा। जब सबने अपनी अपनी दीवार ले ली तो सोचा मैं भी अपना काम देख लूं। ये सब किसकी शय पर हुआ? किसने कहा कि दीवार खड़ी करो? मैंने रोका था जी, मगर ये लोग माने ही नहीं। तो तुमने रोका था तो फिर दीवार कैसे ले ली सबने? तुम्हारे रहते घर में इतना बड़ा तमाशा। अब मैं क्या करती जी, रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो गई थी। सोचा अलग करके शांति हो जाएगी। शांति? घर में दीवार का बंटवारा करके? ये घर है या कोई मैदान? पापा जी, आप माँ को क्यों डांट रहे हैं? ये सब तो श्रेया का किया धरा है। उसी ने सबसे पहले बोला कि मुझे अलग किचन चाहिए। अच्छा, तो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है श्रेया? वो पापा जी, मेरा ना हाथ जल गया था उस दिन। मैंने बस इतना कहा था कि अलग किचन दे दीजिए ताकि रोज रोज का झगड़ा ना हो। तो हाथ जलने पर पूरा घर बांट दोगी? तुम्हारे मायके में भी ऐसे ही करते हैं। बहू का काम घर को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। पापा जी, मेरी भी तो तकलीफ थी। तकलीफ सबको होती है। मतलब अब पूजा भी बोले कि मुझे भी अलग किचन दो, शालिनी भी बोले, फिर क्या करोगी? 3-3 चूल्हे जलाओगी? पापा जी, मैंने तो मना भी किया था, लेकिन श्रेया मानी नहीं। और तुम तीनों को भी शर्म नहीं आई? घर के अंदर दीवार बांट दी। जरा सा सोचा भी नहीं कि इससे परिवार में क्या असर होगा? पापा जी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। जब दीवार बन ही गई तो मैं क्या करती। यही तो फर्क होता है। समझदार बहू वही होती है जो गलत बात को भी मना करते। तुमने तो चुपचाप मान लिया। और तुम रेणु, तुमने भी बहनों की तरह सबकी बातें सुन ली। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी घर को जोड़ने की? मैं सच कहूं तो मैं थक गई थी रोज रोज की चिक चिक से। थक गई थी तो घर में दीवार खड़ी कर दी। यही सिखाया है अपने बच्चों को? कल को बेटे भी बोले कि हम अलग रहेंगे, फिर भी चुप रहोगी? गलती हो गई जी। और तुम श्रेया, अगर इतना ही अलग किचन चाहिए था तो अपने पति से कहती अलग घर ले लो, मगर पूरे घर को क्यों बांटने चली? पापा जी, मैंने बस शांति के लिए कहा था। शांति? घर की नींव को तोड़कर? अगर दीवारों से ही शांति मिलती तो दुनिया में हर घर में 100 दीवारें होती। परिवार दिल से चलता है, पत्थर की दीवार से नहीं। पापा, मैं भी यही कह रहा था, लेकिन इसे समझ में नहीं आता। अरे बहुत हो गया, अब सुन लो सब लोग। इस घर में सिर्फ एक ही किचन रहेगा, एक ही चूल्हा जलेगा। अगर मिलजुल कर रहना है तो रहो, वरना जिसको अलग होना है वो इस घर से चला जाए। लेकिन घर के अंदर कोई दीवार खड़ी नहीं होगी। पापा जी, मैं मानती हूँ गलती हो गई। पापा जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं तो बस श्रेया भाभी की बातों में आ गई थी। ठीक है, अब सब मिलकर खाना बनाओ और सुनो। घर की दीवारें सिर्फ ईंट की होती है, दिल की नहीं। दिल में दीवार खड़ी हो गई तो घर भी घर नहीं रहेगा। पापा जी, मुझसे सच में गलती हो गई। मैं सबके साथ ही खाना बनाऊंगी, बस मुझे माफ कर दीजिए। माफी से ज्यादा जरूरी है बदलना। अब जाकर दिखाओ कि तुम बदल गई हो। और याद रखना, घर जोड़ने वाली बहू की इज्जत सब करते हैं, तोड़ने वाली की कोई नहीं। चलो बेटा, अब सब एक साथ बैठो और जो भी खाना बनाया है मिल बांट के खा लो।
तीनों बहुएं रसोई की तरफ बढ़ती हैं। श्रेया भाभी, क्या बनाया है खाने में? आलू पूरी बनाई है। अरे वाह, तब तो मजा आ जाएगा। तूने क्या बनाया है? मैंने तो बैंगन का भरता, रोटी और दाल बनाई है। अरे वाह, तुम लोग तो बड़ी जल्दी पार्टी बदल लेती हो। अभी कुछ देर पहले इतना लड़ रही थी और अब देखो। भाभी, खाना साथ मिलके बनाना है तो लड़ना क्यों? बात तो सही है, मिलके काम कर लिया करेंगे, नहीं तो पापा जी की डांट खाने का शौक तो मुझे बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब रोज की लड़ाई नहीं, सिर्फ प्यार।